नमस्कार, वेलकम टू सुपरफास्ट एकेडमी। माय नेम इज अरविंद एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। स्टूडेंट्स, आज प्रस्तुत है वर्ग 12 के चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। इस पार्ट 1 वीडियो में स्टेंजा 1 से स्टेंजा 5 तक डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो पार्ट 2 में हम लोग स्टेंजा 6 से डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप, ये स्टेंजा 6 है और यहाँ से हम लोग आज शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी जी जो है कहते हैं कि अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। यह जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रसन्न है ना तो वह, इसका मतलब कि वो धनवान है, और कोई व्यक्ति अपने जीवन में दुखी है ना इसका मतलब है कि वह पुअर है, वह गरीब है। ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि द रिच ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, अक्सर गरीब होते हैं। अक्सर जो है ना अनहैप्पी, मतलब अक्सर जो है अप्रसन्न दिखे जाते हैं। एंड द पुअर बी हैप्पी, और जो गरीब लोग होते हैं ना वो अक्सर जो है ना हैप्पी, खुश रहते हैं। कहते कि मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन्स पुअर। लाखों लोग जो है ना विल ऑलवेज रिमेन्स पुअर, मतलब गरीब रह जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाखों लोग जब गरीब हो जाएंगे तो वो अपने जीवन में, उनके जीवन में दुख होगा, वो दुखित होगा, वो अप्रसन्न रहेगा, वो नाखुश रहेगा। ऐसा नहीं है। ऑब्जर्विंग ऑल दिस है ना, इन सारे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए आवर एंसेस्टर्स डिसाइडेड अस, हमारे पूर्वजों ने हमें दूर रखा है। डिसाइडेड का मतलब होता है दूर रखना, है ना, मना करना। अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर। दोस्तों, लग्जरी मतलब होता है विलासिता एंड प्लीजर मतलब होता है आनंद और भोग। तो हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और भोग के जीवन से बिल्कुल दूर रखा है। इसी सब चीज़ को देखते हुए आगे कहते हैं कि we have managed with the same kind of plow as existed thousands of years ago। यहाँ कह रहे हैं कि हम लोगों ने उसी प्रकार के हल से आज भी खेती किया है जो हजारों साल पहले किया जाता था। यहाँ गांधी जी कह रहे हैं कि जिस हल से हम लोग हजारों वर्ष पहले जो है ना अपने जीवन में जिस हल का इस्तेमाल करते थे, अपने ऑक्यूपेशन में, अपने खेती बाड़ी में जिस हल का इस्तेमाल करते थे, आज भी हम लोग उसी हल का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग ने अपने जीवन में बिल्कुल कोई बदलाव नहीं किया है। कहते कि वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कर्टिस दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स। कह रहे कि आज भी हम लोगों ने उसी प्रकार के झोपड़ी बनाया है जो फॉर्मर टाइम्स मतलब पुराने, मतलब हमारे पूर्व के समय में था। एंड आवर इंडिजेनस एजुकेशन। दोस्तों, इंडिजेनस मतलब होता है स्वदेशी। हमारी जो स्वदेशी मतलब जो घरेलू शिक्षा है ना, रिमेन्स द सेम एज बिफोर। मतलब हमारी जो घरेलू शिक्षा है ना वो भी उसी प्रकार है जैसा पहले था। वी हैव हैड नो सिस्टम, है ना, कोई सिस्टम नहीं है। लाइफ क्रोडिंग कंपटीशन मतलब हमारे जो जीवन में जो है ना कोई सिस्टम नहीं थी पहले। लाइफ क्रोडिंग कंपटीशन कैसी, जो भाग दौड़ वाली जो ज़िंदगी होती है, जो प्रतियोगिता की ज़िंदगी होती है, हम लोग प्रतियोगिता में परेशान रहते हैं। ये जो प्रतियोगिता, आज की जो प्रतियोगिता है ना, ये जो है ना जीवन के लिए बहुत ही बड़ा घातक है। तो इस प्रकार प्रतियोगिता जीतने के लिए हम लोग जो फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहते थे पहले, इस प्रकार की भाग दौड़ की ज़िंदगी, प्रतियोगिता वाली ज़िंदगी थी ही नहीं। ईच फॉलोड, कहते हैं कि ईच फॉलोड इज ओन ऑक्यूपेशन, मतलब सभी लोग, पहले कोई प्रतियोगिता वाली ज़िंदगी नहीं थी। पहले जो है लोग जो है ना अपना पेशा फॉलो करते थे। पहले ये ऐसा नहीं था कि हमें आगे बढ़ना है, हमें इस ऊंचाई तक जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सब लोग अपने अपने पेशे में लगे थे और अपने अपने व्यापार में लगे थे। अनचार्ज्ड रेगुलर वेज, और एक नियमित वेतन चार्ज करते थे। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीन। करे कि इट वॉज नॉट दैट वी डिडंट नो हाउ टू इन्वेंट मशीन। ऐसा नहीं है कि हमें ज्ञात नहीं है, हमें पता नहीं है कि मशीनों का आविष्कार कैसे करें। बट लेकिन आवर फॉरफादर्स न्यू, हमारे फॉरफादर जो पूर्वज थे ना वे जानते थे, न्यू दैट कि इफ वी सेट आवर हर्ट्स, हर्ट्स मतलब होता है जो हम जो मन लगा लेते हैं, दिल लगा लेते हैं। तो सेट आवर हर्ट्स आफ्टर सच थिंग्स
इन चीज़ों में अगर हम दिल लगा बैठे, वी वुड बिकम स्लेव्स, तो हम क्या हो जाएंगे, स्लेव्स हो जाएंगे, हम लोग गुलाम बन जाएंगे उन मशीनों के। एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और हमारी जो नैतिक प्रकृति है ना दोस्तों, हमारा जो चाल चलन है, जो हमारा व्यवहार है, जो चरित्र है ना, उस चरित्र को खो बैठेंगे। हमारे पूर्वज जानते थे कि अगर हम मशीनों का यूज करेंगे तो हमारा जो मोरल फाइबर है ना, उस मोरल फाइबर को हम खो बैठेंगे। ठीक है, तो हमारे पूर्वज इस सभी चीज़ों को देखते हुए जो है ना, हमें भोग और विलासिता के जीवन से एकदम दूर रखा है। कहते कि वे देयरफॉर इसलिए आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड दैट, एक गहन अध्ययन के बाद उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया, वी शुड ओनली डू व्हाट, मतलब वही चीज़ हमें करना चाहिए केवल, व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, केवल उसी काम को करना चाहिए जिस काम को करने में हमारे हाथ और पैर का इस्तेमाल होता हो। दे सॉ, उन्होंने देखा है, दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, मतलब कहना है कि हमें जो असली खुशी है ना, और जो हमारा असली स्वास्थ्य है ना, जो हम लोग के अपने हाथ और पैर के प्रॉपर यूज में ही मिलता है। जब हम लोग कोई काम अपने हाथ और पैर से करते हैं तो उसमें असली खुशी मिलती है, असली आनंद आता है, और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। हमें कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती, हम बिल्कुल फिट होते हैं जब अपने पैर और हाथ से काम करते हैं। इसलिए गांधी जी जो है ना, कहते थे कि हमको केवल उसी काम को करना है जो काम में हम लोग अपने पैर का इस्तेमाल कर सके, अपने हाथ का इस्तेमाल कर सके, ताकि हम अपने जीवन में एकदम फिट रहें। कि दे फर्दर रीजन्ड दैट लार्ज सिटीज वर snares, the further reasoned that large cities were a snare, snare मतलब होता है जाल, और reason मतलब होता है तर्क। तो आगे वे जो है तर्क देते हैं कि large cities were a snare, मतलब ये जो बड़ा जो शहर है ना, ये एक जाल की तरह, एक फंदा की तरह है। एंड यूजलेस इनकम्बरांस, मतलब एक बेकार बोझ की तरह है। इनकम्बरांस के मतलब होता है बोझ, तो बेकार बोझ की तरह जो शहर है ना, गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो है पहले कहते थे कि ये जो शहर है ना, ये क्या है, फंदा की तरह है, जाल की तरह, बेकार बोझ की तरह है। दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, उस शहर में लोग खुश नहीं रहते हैं, लोग जो है अप्रसन्न रहते हैं, शहर में खुश नहीं रहते हैं। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, क्योंकि शहर में जो है ना चोरों और डाकू का गिरोह होता है। प्रोस्टिट्यूशंस, वहाँ पे वैश्या वृत्ति होती है। एंड वॉइस फ्लरिशिंग, मतलब वहाँ पाप पनपते रहता है शहर में। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है कि शहर जो है ना एक बेकार फंदा की तरह है, जाल की तरह है। वहाँ जो है ना लोग जो है ना लूटे जाते हैं चोरों के द्वारा, डाकुओं के द्वारा। वहाँ पर जो है ना वैश्या वृत्ति होती है, पाप पनपती रहती है। तो इससे बेटर हमारा जो है ना गाँव बहुत अच्छा है। आगे जो है गांधी जी बताते हैं, आगे कहते हैं कि दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, मतलब जो गरीब लोग होते हैं ना, जो गरीब लोग होते हैं वो पैसे वालों के द्वारा लूटे जाते हैं, अमीर लोगों के द्वारा लूटे जाते हैं अक्सर। जैसे कि मैं बताऊं कि जो गरीब लोग होते हैं जो शहर में काम करने जाते हैं तो काम ज़्यादा करवाया जाता है और पैसे कम दी जाती है, मतलब मेहनत ज़्यादा कराए, लेकिन उस हिसाब से मजदूरी नहीं दी जाती है। बहुत सारे लोग जो शहर में काम के लिए जाते हैं हमारे गांव से, तो उनको मतलब पूरे 12 घंटा काम कराया जाता है और 5,000 6,000 जो है वेतन दिया जाता है, 8,000 वेतन दिया जाता है। मतलब उनका एक जो उचित जो वेतन होना चाहिए वो वेतन नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना गरीब लोग जो है ना अमीर लोगों के द्वारा लूटे जाते हैं शहरों में। दे वेयर देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, इसलिए जो है ना वो लोग जो है ना हमारे पूर्वज जो है ना एक छोटे से गांव में ही खुश थे, है ना। उनको जो है ना शहर एक बेकार बोझ की तरह लगता था, बेकार जाल और फंदा की तरह लगता था। दे सॉ, उन्होंने देखा, दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वर इन्फीरियर टू द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स। उन लोगों ने देखा है कि जो राजा और जो राजा की तलवार है ना,
ये छोटा पड़ जाता है। स्वर्ड्स ऑफ इथिक्स मतलब नीति की तलवार के सामने, मतलब हमारे ग्रंथ के सामने, और जो हमारी जो नैतिकता है ना, उस नैतिकता के सामने राजा और राजा की तलवार जो है ना घुटने टेक देते हैं, बहुत छोटा पड़ जाते हैं। एंड और दे देयरफॉर हेल्ड द सर्विलेंस ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड फकीर्स। और कह रहे हैं कि वे जो इस धरती के राजा है, जो इस धरती के पर इनका पूरा आधिपत्य है ना, वो लोग जो है ना छोटा पड़ जाते हैं किनके सामने? हमारे ऋषि मुनि के सामने, हमारे फकीर के सामने। हमारे ऋषि और मुनि फकीर के सामने जो है ना राजा अपने आप को तुच्छ मानते हैं, अपने आप को छोटा मानते हैं, इन्फीरियर मानते हैं। अ नेशन, हमारा जो है ना राष्ट्र जो है, विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, हमारे राष्ट्र में इस प्रकार की व्यवस्था है, इज ए फिल्टर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। क्या कह रहे हैं कि हमारा जो राष्ट्र है ना, इसमें ऐसी व्यवस्था है कि हमको जो है ना किसी दूसरों से सीखने के बजाय, है ना, हम लोग जो है किसी दूसरों से सीखने के बजाय, है ना, दूसरों को सिखाने में ज़्यादा सामर्थ्य है। हम लोग जो है किसी दूसरे से सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग किसी दूसरे को सिखा सकते हैं एक बेहतर ढंग से। मतलब सीधा सीधा बात यहाँ है कि दूसरों से सीखने के बजाय हम लोग जो है ना दूसरे को सिखाने में ज़्यादा सामर्थ्य है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स। ये जो राष्ट्र है ना, इस राष्ट्र के पास कोर्ट भी था, मतलब कचहरी भी था, वकील भी था, एंड डॉक्टर्स भी था। बट दे वर विद इन ऑल बाउंड्स, वो सब के सब जो है ना एक सीमा के अंदर बंधे हुए थे, एक लिमिट के अंदर बंधे हुए थे। एवरीबॉडी न्यू, सभी जानते थे, दैट कि दीज प्रोफेशंस वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर। ये जो पेशा है ना, ये खास करके ये सुपीरियर नहीं है, ये अच्छा नहीं है। ये जो वकील है, जो कोर्ट है, जो डॉक्टर है ना, इनकी जो पेशा है ना, ये सुपीरियर नहीं है। क्योंकि जब लोग अक्सर परेशान होते हैं तो किसी मामले में उलझे रहते तो वो लॉयर के पास जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। कोई व्यक्ति जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये पेशा सुपीरियर नहीं है। जब लोग परेशानी में होते तभी, है ना, लोग इनके पास जाते हैं। तो ये लोग को भी पता है कि ये पेशा जो है सुपीरियर नहीं है ना। मोर ओवर, इसके अलावा दिस वकील्स, ये जो वकील है, वैद्य मतलब जो डॉक्टर, डिड नॉट रॉब्ड पीपल, मतलब इन लोगों ने, ये लोग जानते थे कि हमारा पेशा सुपीरियर नहीं है ना, हम जो हमारा पेशा है ना वो अच्छा नहीं है, फिर भी ये लोग लोगों को लूटा नहीं करते थे, है ना। वैद्स डिड नॉट रॉब पीपल, दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट, मतलब वो लोग जो है ना लोगों पे आश्रित समझे जाते थे, है ना। पहले जो है जो डॉक्टर है, जो वकील है, जो कोर्ट है ना, ये लोगों पे आश्रित होते थे, ना कि लोग इनके ऊपर आश्रित होते थे। नॉट देयर मास्टर्स, है ना, उनके मालिक नहीं होते थे, है ना। उनके मालिक, वो लोगों के मालिक नहीं होते थे, लोग उनके मालिक होते थे। पहले इस प्रकार की व्यवस्था, लेकिन आज बिल्कुल उल्टा है, आज बिल्कुल अपोजिट है। कहते कि जस्टिस वाज, है ना, ट्रेबली फेयर, मतलब न्याय पहले जो था ना एकदम निष्पक्ष था। द ऑर्डिनरी रूल वाज अवॉइड कोर्ट, मतलब ये जो ऑर्डिनरी रूल, पहले जो साधारण से रूल था कि लोग जो है ना कोर्ट को अवॉइड करते थे, कोर्ट नहीं जाते थे, अक्सर पुलिस थाना नहीं जाते थे। लोग जो है ना गांव में ही बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग होते थे, वो लोग वही मामला को सलट देते थे, लोगों को पहले कोर्ट नहीं जाना पड़ता था, लोग जो है ना अवॉइड करते थे। देयर वेयर नो थॉट्स टू लूर पीपल इनटू देम, है ना। पहले लोग जो है ना दलाल नहीं हुआ करता था लोगों को इनमें फंसाने के लिए, है ना। पहले दलाल इस प्रकार से नहीं हुआ करता था। दिस इविल, कहते कि दिस इविल, जो बुराई है ना, टू वॉज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। करेगी जो बुराई है ना, जो शुरुआत हुई इस बुराई की, है ना, कैपिटल मतलब राजधानी में ही, है ना, और राजधानी के इर्द गिर्द से शुरुआत हुई ये बुराई, है ना। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, मतलब आम लोग, जो आम नागरिक है ना, जैसा हम लोग आम नागरिक है ना, एकदम स्वतंत्र जीवन जीते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और अपनी जो है ना कृषि जो व्यवसाय था, जो कृषि पेशा था ना, उस पेशा को फॉलो करते थे। एंड दे इंजॉय ट्रू होम रूल, और पूर्ण स्वराज का आनंद लेते थे। पूर्ण स्वराज के आनंद का मतलब कि लोगों को किसी मामले को लेकर के बाहर नहीं जाना पड़ता था, जो भी मामला होता था, है ना, वो लोग अपने गाँव में ही सलट लेते थे, गाँव में ही अपने समस्या को सुलझा लेते थे। और
अपने किसी काम को करने के लिए वो लोग बाहर नहीं जाया करते थे, अपने ही खेतों में काम करके घर पे रह करके पूर्ण स्वराज का आनंद उठाते थे। तो आज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस चैप्टर को हम लोग यही एंड करते हैं। एंड थैंक यू सो मच। जिस प्रकार पार्ट 1 में आप लोगों ने सपोर्ट किया, इस चैप्टर में भी सपोर्ट कीजिए। और कहीं किसी डाउट है ना, मुझसे अगर कोई कहीं गलती हो गई तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।